नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आजकल आप देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खासी चर्चाओं में हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और धर्म के मर्म को समझने के लिए किसी धर्मज्ञ की आवश्यकता है। हम आपको रूबरू करा रहे हैं श्री कृष्ण किंकर जी महाराज से। श्री कृष्ण किंकर जी महाराज कथावाचक हैं, भागवत करते हैं और धर्म अनुग्रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार आपको यहाँ हमें बुलाने पर आमंत्रित करने के लिए। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं अचानक से चर्चाओं में हैं और चर्चाएं नकारात्मक हैं। लोग उनको देखकर उनको लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आई है वो नागपुर से आई है, जो उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है कि वह चमत्कार करते हैं और लोगों को अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या पड़ी है इस तरह विरोध करने की और उनके पीछे पड़ने की। क्योंकि कई जगहों पर देखा जाता है जहाँ अन्याय होता है, दुराचार होता है, अधर्म होता है, अनीति होता है, जहाँ लोग छल कपट की बातें कर रहे होते हैं, जहाँ और तरह तरह की ऐसी चीज़ों को परोसा जाता है जिनका वाकई विरोध करना चाहिए, वहाँ कोई विरोध नहीं करता। यहाँ जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जिनका विरोध करना चाहिए, और वो विरोध कर रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ पर कोई प्रहार होता है, एक ही चीज़ को टारगेट किया जाता है, तो वो चीज़ें अपने आप में शंकास्पद हो जाती हैं और फिर हमारे सनातन धर्म पर ही ये बार बार ऐसा होता है। तो क्यों होता है, इस क्वेश्चन मार्क में ही इसका आंसर है। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं कि शंकाएं तब जाके बलवती हो जाती हैं जब एक ही चीज़ पे बार बार चोट होती है, सनातन पे चोट होती है। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, क्या जैसा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं क्या वैसा होता है? कोई अनुभव है आपका? देखिए, बिल्कुल होता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप डिनाई कर सकते हैं या कह सकते हैं ये असंभव है। सब कुछ संभव है अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। जैसे कि यदि मैं 100 किलो सोना नहीं खरीद सकता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि कोई भी 100 किलो सोना नहीं खरीद सकता। यदि किसी चीज़ का अनुभव, किसी बात का अनुभव मुझे नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं होगा कि इस बात का अनुभव किसी को नहीं होगा। तो सबकी अपनी एक सामर्थ्य है, सबकी अपनी एक शक्ति है। और रही बात इंसान और भगवान में, बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है, और उनकी शक्ति सामर्थ्य में भी बहुत अंतर है। जैसे कि इंसान यदि कोई काम करता है अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, तो वो काम हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन वही इंसान जब ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर के शक्ति और सहारे जब कोई काम करता है, तो फिर असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कहा जा रहा है बड़े बड़बोले हैं, प्रवचन करते करते वो ताली पीटने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं, जांग पीटने लगते हैं, मंच को पीटने लगते हैं। तो क्या ऐसा व्यवहार ठीक लगता है? देखिए, ये अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी एक आदत होती है, और आप किसी की ऐसी आदत को आप खराब, अच्छा, बुरा नहीं कह सकते। वो उनका बिहेवियर है, उनका नेचर है। और जैसा आप कहना चाहते हैं, कई बार जैसे वो आवेशित हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि वो ऐसा आवेशित होकर वो आवेश में ऐसा बोल देते हैं, और वो भी मानते हैं, उन्होंने भी कई वीडियो में ऐसा माना है। पर मेरा अपना, अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्रोध नहीं है, प्रॉब्लम आवेश नहीं है। क्रोध, मेरी बात को बिल्कुल भी आप सब अन्यथा मत लीजिएगा, पहले सुन लीजिए फिर समझिएगा। दिक्कत क्रोध की नहीं है, दिक्कत है क्रोध कब, कहाँ, किस बात पर, क्यों किया जा रहा है, उस पर निर्भर करता है कि क्रोध सही है या गलत है। जैसे चाकू है, प्रॉब्लम चाकू से नहीं है, चाकू का उपयोग कहाँ, कैसे, किस वक्त, कहाँ किया, किस पर किया जा रहा है, वहाँ निर्भर करता है। अब पुलिस वाले किसी पर जब शंका करते हैं, उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं, तो आरती की थाली लगाकर उसका पूजन पाठ नहीं करते, उसकी आरती नहीं उतारते, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करते। वो वहाँ उसे थोड़ा प्यार से पूछते हैं, तो चोर बता देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा क्रोध भी करते हैं, थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, तो थोड़ा सच निकल कर आता है। फिर उससे क्रोध के सारे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2-4 कुछ लगा देते हैं तमाचा, तो वो फिर सारा सच आ जाता है। बॉर्डर पर जो लोग खड़े किए गए हैं, वो इसलिए थोड़ी किए गए हैं, आरती की थाली तो किसी के हाथ में नहीं है, वहाँ तो सबके हाथ में बम, गोला, बारूद है। वहाँ तो क्रोध के लिए खड़ा किया गया है कि कोई हमारी सीमा में, भारतीय सीमा में यदि दखलंदाजी करता है, वो प्रवेश करता है, तो आप क्रोध करिए, आवेश करिए। उसके बाद इससे भी अगर आवश्यकता बढ़ती है तो आप बढ़ाइए अपना कदम।
तो अगर वो वहाँ क्रोध नहीं करेंगे तो क्या हम भारतीय अपने घरों में सुरक्षित हो सकेंगे? तो निर्भर करता है कि आप कहाँ क्रोध कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, किस बात पर कर रहे हैं। आपके एक्शन को हम एकदम से झुठला नहीं सकते किसी के, देखना पड़ेगा कि वो एक्शन किस निमित्त लिया गया है, यही कहना चाह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन कुछ चैनल्स वालों ने क्या किया है अभी, वो कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वही तो बहुत सारे कुछ मेंटलिस्ट मैजिशियन भी कर रहे हैं, सुहानी शाह कर रही हैं, अक्षय लक्ष्मण कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए, वो मैजिक शो है और शो का सीधा मतलब प्रदर्शन होता है। आपने कभी देखा है कि किसी शो के बाद, मैजिक शो के बाद, उस तमाशे के बाद कोई रोता हुआ गया हो, हाथ जोड़ता हुआ गया हो और उनके पास जाकर बैठे, अपना दुख सुनाए, अपना दुखड़े रोए, अपने जीवन की बहुत सारी उलझनों को सुलझाने के लिए समाधान मांगे? कभी नहीं ऐसा होता। 50-100 रुपये की, 200-500 रुपये की टिकट लगती है और वहाँ जाते हैं। शो ख़त्म होने के बाद, तमाशा ख़त्म होने के बाद लोग घर वापस आ जाते हैं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। लेकिन वो शो का स्टेज है और यहाँ भक्ति का आंगन है, ये भागवत का प्रांगण है। यहाँ प्रदर्शन नहीं है, यहाँ दर्शन है। यहाँ लोग वहाँ शो के बाद घर चले जाते हैं और यहाँ घर छोड़कर भक्ति के आंगन में जाते हैं, भागवत के आंगन में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, अपना दुख सुनाने के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करके सर रखकर कि हम इस बात से समस्या ग्रसित हैं, आप कृपा कर हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हाँ, तो इसी को तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अचानक से एक 26-27 साल का लौंडा आया और उसने मजमा जमाया, मीडिया मैनेजमेंट किया, सोशल मीडिया, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली। इसने तो दूसरे बाबाओं का धंधा भी खत्म कर दिया। अभी तो इसने वहाँ कन्वर्जन भी शुरू कर दिया वापस। जो लोग क्रिश्चियन बन गए थे या इस्लाम में चले गए थे वो वापस हिंदू धर्म में आने लगे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद हो सकता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो जिसके पीछे बहुत बड़ी शक्तियाँ हो सकती हैं। देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है और ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। और बार बार जब फिर वही मैं कहूँगा कि आपको कहीं कुछ और क्यों नहीं दिखाई देता, सनातन धर्म ही दिखाई देता है, साधु संत ही दिखाई देते हैं, महात्मा ही दिखाई देते हैं, कथावाचक ही दिखाई देते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र की एक घटना है, एक संत को डंडे से हाथ से पीट पीट कर मार दिया गया। एक बहुत बड़े कथावाचक है, अभी उनका एक वीडियो आया था, वो विश्वविख्यात हैं, इंटरनेशनल कथावाचक है, उनकी बड़ी ख्याति है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, देवकी नंदन जी महाराज। अभी उनका एक वीडियो हमने देखा, उनको कहते सुना कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना कष्टकारक है, ये कितना दुखद है। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के लिए, जो उसकी संस्कृति का पालन पोषण के लिए आज की पीढ़ियों में, इस युग में संस्कार पिरोते हैं, उसका निर्माण करते हैं, यदि वो क्षतिग्रस्त होंगे, यदि निर्माता ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फिर संस्कारों का निर्माण कहाँ से होगा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो महाराज हैं वो भीलों में जा रहे हैं, आदिवासियों के बीच जा रहे हैं और वो बहुत ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने तो जाकर वहाँ नहीं देखा, बट सुनने में आता है, देखने में आता है, जो कि सच है कि वो बहुत सारी कन्याओं का विवाह कराते हैं। बहुत अनेकानेक ऐसे काम हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। उनके विरोध का और उनके लिए प्रोपेगेंडा रचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो ये बात मुझे तो न्याय संगत बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स और कुछ लोग जो वहाँ से आए हैं, मेरी बात हुई एमपी से आए हुए कुछ लोगों से, उनका तो ये भी कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी किसी कथा में जो फिल्म आई है, आने वाली है पठान, उसके खिलाफ कुछ बोल दिया था। क्योंकि आप देख रहे हैं कोई बॉयकॉट करके उसके खिलाफ एक चल रहा है पूरा कि भाई इसमें जानकर कोई बेशर्म रंग करके हिंदू धर्म पे आक्षेप करने का प्रयास किया है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसके खिलाफ कुछ कह दिया था। तो वो पठान के और वो बॉलीवुड या उधर के लोगों ने कुछ इस तरह का ये प्रोपेगेंडा रचा है। और श्याम मानव जो एफआईआर कराने वाले हैं वो भी नागपुर से हैं। क्या कोई ऐसा कोइंसिडेंट हो सकता है? आपने एक बात बहुत अच्छी पूछी है, सबसे पहले मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात लगी आपकी। देखिए, आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी मंच से किसी साधु के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी कथावाचक के द्वारा रेपिस्ट बनाने की शिक्षा दी जा रही हो, मर्डर करने की शिक्षा दी जा रही हो, उसे मर्डरर बनाने की, उसे टेररिस्ट बनाने की, आतंकवादी बनाने की शिक्षा दी जा रही है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में ऐसी शिक्षा का, बल्कि हम ये जो आघात हो रहे हैं, ये जो उच्छृंखलता हो रही है, जो उद्दंडता हो रही है, ये हो ही इसलिए रही है कि सनातन धर्म की संस्कृति का पालन पोषण करने वाले, जो उसकी रक्षा करने वाले हैं, वो उनका विरोध करते हैं। दरअसल होता क्या है,
कोई भी संत, कोई भी कथावाचक कभी शराबी का विरोध नहीं करता, वो कभी मांसाहारी का विरोध नहीं करता, वो विरोध करता है शराब का। मांसाहारी का विरोध नहीं करता, वो विरोध करता है मांसाहार का। अब होता क्या है, विरोध किया जा रहा है शराब का और बुरा मान जा रहे हैं शराबी, विरोध हो रहा है मांस का और बुरा मान जा रहे हैं मांसाहारी। तो दरअसल पठान मूवी का विरोध नहीं है, बात समझिए, विचारों का विरोध है, उसके प्रदर्शन का विरोध है। तो इसी तरह कि जब कोई गलत चीज़ परोसी जाती है तो उसका विरोध करना भी चाहिए और वो उचित भी है। क्यों? क्योंकि अगर बॉलीवुड अश्लीलता परोसता है तो हमारी इस जनरेशन में, हमारी इस पीढ़ी में जब अश्लीलता के द्वारा वो चीज़ें लोगों में आएंगी, बच्चों में आएंगी, तो उनका भुक्तभोगी कौन होगा? उनके पेरेंट्स होंगे, उनके माता पिता होंगे। आज आप देखिए, जो बच्चा आज असंस्कारी होगा, बुढ़ापे में उनके माता पिता उनसे निश्चित रूप से कष्ट पाएंगे। और बुढ़ापे में जब वही माता पिता अपने बच्चों के द्वारा, जो आज इन चलचित्रों के द्वारा या इन प्रदर्शनों के द्वारा जो अशिक्षित, जो असंस्कारी होंगे, जो दुर्गुण और दुर्व्यवहार सीखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो सुख पाएंगे। फिर तो वो अपनी गलत बातों को वेल बताएंगे और माता पिता फिर उसको हेल्प पाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। गलत बातों को वेल बताएंगे और माता पिता हेल्प में जाएंगे, ठीक बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन एक बात तो मानेंगे आप कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक सुनामी सी आई हुई है। जब अचानक सुनामी आती तो तोड़फोड़ तो करती है, शायद किसी को नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं इसके पीछे। देखिए, मैं ये बात तो बिल्कुल कतई मानने के लिए तैयार नहीं होता, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मैं ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा, आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मेरे ना कोई वो सगे हैं, संबंधी हैं, ना इष्ट मित्र बंधु बांधव, वो कुछ भी नहीं है। हम एक गुरु के शिष्य भी नहीं हैं, हम गुरु भाई भी नहीं हैं। पर फिर मैं ये बात क्यों रख रहा हूँ, उसका कुछ आधार तो चाहिए। तो कुछ सिमिलरिटीज़ तो हैं, जैसे कि मैं भी तिलकधारी हूँ, वो भी तिलकधारी हैं, मैं भी शिखासूत्रधारी हूँ, वो भी शिखासूत्रधारी हैं, वो भी एक आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और मैं भी कुछ उसी राह पर चलने वाला इंसान हूँ। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, बाकी सब तो अपनी जगह है, वो भी जिस भगवान के अंश हैं, हम भी उन्हीं भगवान के अंश हैं। कुल मिलाकर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमपिता के वो भी पुत्र हैं और हम भी पुत्र हैं, तो उस दृष्टि से हम भाई हैं। और उस नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कतई वो ऐसा कोई कृत्य नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को कोई कष्ट पहुँचे या कोई हानि हो, वो कोई भी पीड़ा पहुँचे। सीधी बात है, सज्जन जब अपनी सज्जनता के आधार पर जीवन जीता है तो सज्जनों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती, दुर्जनों को होती है। और रही बात अचानक से, तो आपने कहा अचानक से एक सुनामी, मैं आपको निवेदन पूर्वक ये बात कहूँगा कि अचानक से कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। कभी आपने देखा है कि हमने एक बीज बोया, वो अगले दिन या अगली रात वो बीज पौधा बन गया हो, फिर वो बड़ा पेड़ बन गया हो, उसमें शाखाएँ आ गई हो, मंजरी आ गई हो, पुष्प आ गए हो, फिर तुरंत फल भी आ गया हो? ऐसा कभी नहीं होता। हम एक बीज बोते हैं, उसे सिंचन की आवश्यकता होती है, उसे कुछ पोषण की आवश्यकता होती है, उसे कुछ धूप छांव की आवश्यकता होती है, फिर एक समय पर वो अपना फल प्रस्तुत होता है। तो हमें और आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से इनकी इतनी ख्याति हुई, इनकी प्रसिद्धि हुई, या अचानक से इनकी सुनामी आई है। ये अचानक से कुछ नहीं होता। एक 80 साल का बूढ़ा भी जब मरता है तो कहते वो अचानक से जा रहे थे, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, अचानक से मर गए। भैया, मृत्यु को उस बूढ़े तक पहुंचने के लिए 80 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ा है। आप इसे अचानक नहीं कह सकते। हमें और आपको लगता है कि अचानक है, तो ऐसी नहीं है। हर बात की कोई ना कोई भूमिका होती है और सबका अपना एक समय होता है, तो ये उनका समय है। मेरा सवाल है कि क्या आप कर सकते हैं ऐसा चमत्कार? देखिए, इस विषय पर मैं इतना कहना चाहूँगा, सबका अपना अपना काम है और अलग अलग काम है, अपनी अलग अलग भूमिका है। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। आप किसी को सुई देकर कहे जाओ युद्ध जीताओ तो ऐसा नहीं हो सकता, और आप किसी को तलवार देकर कहे कुछ कपड़े सिल दो तो वो सिल नहीं सकता। तो जहाँ काम सुई का है वो सुई करती है, जहाँ काम तलवार का है वो तलवार करती है। आप एक रो में हाथी को, घोड़े को, शेर को और मछली को खड़ा करके एक टास्क दे दें कि पेड़ पर चढ़कर दिखाओ, तो आप चारों को एक ही टास्क कैसे दे सकते हैं? अगर मछली ने कदाचित ये करने की कोशिश की तो वो तो आत्महत्या ही कर बैठेगी। इसलिए सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबका अपना अपना काम है। और कहा भी जाता है कि जाको काम वही को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो सबका अपना अपनी जगह पर महत्व है।
टास्क से याद आया कि शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा कि भाई जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों का जीवन संकट में है, तो पंडित धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री उन दरारों को भर दें। एक शंकराचार्य का बयान है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं कौन। क्या आप उन्हें नौकर समझ रहे हैं? क्या वो चाकर हैं? क्या वो किसी के अधीन हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम जैसा उनसे कह दें वो वैसा ही करें? वो क्यों करें? प्रश्न खड़ा होता है, वो क्यों करें? उनकी अपनी एक निजता है, उनकी अपनी एक स्वतंत्रता है, उनका अपना एक जीवन है, उनके अपने एक विचार हैं। और आपने देखा होगा कि हर जगह से पांडाल में बैठे उनके पास आस पास अगल बगल ऊपर नीचे कैमरे ही कैमरे लगा रखे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कैप्चर है, दरअसल ये मुझे लगता है टॉर्चर है। आप उनकी मानसिकता भी समझिए, उनकी मन की व्यथा को भी समझिए कि उनको कितना कष्ट होता होगा कि मैं एक धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के दुख दूर कर रहा हूँ, और वो दुख दूर मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं राम जी कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, और तब आप उनके साथ तर्क तो छोड़िए, कुतर्क करने पर उतर आए हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपने ये कहा है, शक्ति क्या कोई तमाशा है जिसे जब चाहा, जहाँ चाहा, जैसे चाहा परोस दिया? शक्ति एक बहुत बड़ी अनमोल चीज़ है, वो परमात्मा की देन है। देखिए, शक्ति है तो मतलब शक्तिमान ईश्वर की है, सीधी सी बात है। वो हमारी और आपकी शक्ति नहीं हो सकती, और शक्ति सब में होती है। आप में भी है, आपकी आंखों में शक्ति है देखने की, आपके कानों में शक्ति है सुनने की, सब में शक्ति है, मुझ में, आप में, सब में है। अब ईश्वर की जिस पर जितनी कृपा हो जाए, जिसके जैसे संस्कार हों, अडानी, अंबानी और टाटा बिरला के पास बहुत धन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो रोड, जो सड़क उनके घर तक पहुंचती है, वो ये कहते हो नहीं भैया इस पे डामर मत लगाओ, इस पे तारकोल मत बिछाओ, इस पे कंक्रीट और सीमेंट से इसे मत बनाओ, हमारे पास पैसा बहुत है, इसे यहाँ पैसा से बनाओ, इसे पैसे से बनाओ, आप पैसा बिछा दो, आप पैसा चिपका दो। नहीं, उनके पास पैसा है, वो अपने अकॉर्डिंग खर्च करेंगे, वो जहाँ उन्हें उचित लगेगा वो वहाँ लगाएंगे, जिन्हें देना होगा वो उन्हें देंगे। वो आपके कहने से क्यों दें, क्यों करें, आप ऐसा करें। तो उनके पास अपनी एक शक्ति है जो परमात्मा की कृपा है, जो हनुमान जी का उनके पास प्रसाद है, तो वो अपने अकॉर्डिंग लगाएं, लगा सकते हैं, उनकी पूरी स्वतंत्रता है उसमें। तो वो कोई बाध्य करने की चीज़ नहीं है। बादल किसी के कहने से ना गरजते हैं और ना बरसते हैं, बादल तो स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, वो अपनी मर्जी से गरजते और बरसते हैं। और जिनका अभी आपने नाम लिया, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनका अभी आपने नाम लिया अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो बहुत विद्वत समाज के बहुत मूर्धन्य हैं, बहुत ही आदर के पात्र हैं, वो पूज्य हैं। हम जैसे छोटे मोटे लोगों का उनके प्रति कुछ भी, उनके कथन पर कोई प्रतिक्रिया देना वो धृष्टता होगी। पर हाँ, एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके पूछने पर मेरे दिल में आई, जो उन्होंने ये तर्क दिया है कि यदि वो जोशीमठ के दीवारों को आकर इसकी दरारों को भर दे तो हम उन्हें माने, ये तर्क मुझे मेरे व्यक्तिगत विचारों से न्याय संगत नहीं लगा। भाई, वो कोई लेबर या मिस्त्री, वो कोई चिनाई वाले थोड़ी हैं कि वो जाकर दीवार चिनाई करे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे सामर्थ्य और शक्ति के दिखाने के लिए किसी फटे हुए जूते को सिलना पड़े। वो कोई दर्जी का काम, कोई छोटा काम करके ही बड़े अपना सामर्थ्य प्रस्तुत करे, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो सीधा कहता हूँ, राजा वो नहीं होता जो धन मांगता है, विद्वान वो नहीं होता जो विचार मांगता है, और गुरु वो नहीं होता जो समाधान मांगता है। सीधी सी बात है, ये शोभास्पद नहीं है। शोभा तो वो है, राजा दे तो शोभा है, विद्वान विचार दे तो शोभा है, और गुरु समाधान दे तो शोभा है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ये एफआईआर नहीं है, ये हमला जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो किया जा रहा है, ये सनातन पे हमला है। इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, जब उदाहरण के तौर पर जब कोई हमारे माता पिता को गाली देता है, तो क्या वो गाली उन्हें लगती है? क्या उन्हें नहीं लगती वो गाली हमें लगती है, हमारे दिल को चोट पहुंचता है, हमारी आत्मा आहत होती है। क्यों? क्योंकि जो सम्मान, जो आदर, जो श्रद्धा हमारे माता पिता के प्रति होती है, वो दरअसल उसे चोट पहुंचाती है। तो ये जो उच्छृंखलता है, या ये जो हमला है, जिसे आप जो प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं, जो विरोध किया जा रहा है, जो एफआईआर किया जा रहा है, दरअसल सनातन धर्म तो शाश्वत है और सत्य है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये गाली हमारे सनातन धर्म को स्पर्श तक नहीं कर सकती। बट इन प्रतिक्रियाओं से, इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के विरोध से हम आहत इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा
हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। अच्छा, लेकिन कुछ भी कहें आप, एक बात तो आप मानेंगे कि अभी जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मामला गर्म चल रहा है, तो काफ़ी लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, आम लोगों ने, जो विरोध पक्ष है उन्होंने मेंटलिस्ट जिस तरह से सामने किए और वैसे ही जादू टाइप करवाने शुरू कर दिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग जो मौके का फ़ायदा उठाने की तलाश में रहते हैं, वो ऐसे कुछ जादू करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करें? और मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी याद आ रही है कि गुरु कीजिए जानकर और छाछ पीजिए छान कर। तो आप मेरे व्यूअर्स को कोई ऐसी सलाह दे दीजिए कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तो आप एडवोकेसी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं और ऐसी जगह ना फंस जाए, ऐसा क्या करे? आम भक्त बड़ा निर्मल होता है। मैं एडवोकेसी तो नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। और अगर मैं बहुत डीप एंड डेप्थ में ना जाऊँ, अगर मैं बहुत सहजता से एक बात कहूँ, तो मैं आपके माध्यम से सब तक अपना एक विचार रखना चाहूँगा कि बहुत सीधी सी बात है, हमें बुद्धि के व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है और मनुष्य योनि में भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है जो किसी अन्य योनि में उपलब्ध ही नहीं है, उसकी व्यवस्था ही नहीं है, और उन चीज़ों का नाम है बुद्धि, विवेक, विचार। आप एक मनुष्य हैं, आपके पास अपनी एक निजी बुद्धि है, विवेक है, और उनका सदुपयोग करिए। आज की डेट में यदि कोई 100 किलो सोना 10,000 का दे, तो आप अपनी बुद्धि और विचार से निर्णय लीजिए कि वो सोना कितना खरा हो सकता है। अब आपने सोचा बड़ा सस्ता मिल रहा है जी, खरीद लो, और बाद में पता लगा यार वो तो सर पे मारने वाली चीज़ मिल गई है। तो आपके पास बुद्धि और विवेक है, आप उससे निर्णय लें। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोना है क्या? देखिए, ये अपने अपनी बातें हैं। कई बार क्या होता है, कांटा चुभता है तो दर्द होता है, पर वही कांटा जब दोबारा हम उसे चुभाते हैं उस कांटे को निकालने के लिए, तो वही कांटा फिर सुख देता है। तो डिपेंड करता है, वो कुछ लोगों के लिए दर्द हैं जो लोग ठीक नहीं हैं, और जो लोग ठीक हैं, जो सत्य हैं और जो शाश्वत धर्म पर विश्वास रखकर अपनी आस्था, अपनी संस्कृति का एक जीवन जानते हैं और जो इस पर चलते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल अच्छे हैं, हम जैसों के लिए तो बिल्कुल महान हैं। यह है श्री कृष्ण किंकर जी महाराज, जो एक तरह से एडवोकेसी कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। हालांकि वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं केवल अपने सनातन का पक्ष रख रहा हूँ, वो पक्ष जितना वो समझते हैं, और लोगों को भी उन्होंने बताया है कि सोने को सोने के तरीके से परखिए। आप देख रहे थे whitemirchi.com, मैं हूँ शकुन रघुवंशी। जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री कृष्ण किंकर जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल आते हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।